नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग से बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब अपने फलक पर थे, जब उनका पहला कार्यकाल था और वे शिक्षकों का, बिहार के जो शिक्षा मित्र उस समय 2003 में बहाल हुए थे, वो जो पहला कार्यकाल उन्होंने जब पदभार ग्रहण किया, तब से लेकर और आज तक की स्थिति का हम पूरा वर्णन करेंगे। और जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको उन्होंने कहा था कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे, लेकिन आज की स्थिति क्या है उस पर भी गौर फरमाएंगे। आज जब के पाठक जी आए और विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी, TRE 1 TRE 2 परीक्षा देने के लिए जो विद्यालय अध्यापक की नियमावली बनी, उसके बाद से शिक्षा व्यवस्था किसके भरोसे चल रहा है और शिक्षा मंत्री जो हैं वो क्या बोल रहे हैं और क्या होना चाहिए, इस पर विस्तृत आज बात करेंगे। आज शिक्षकों के साथ भी तमाम परिचर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से कोई परहेज नहीं है। तो सभी से एक छोटा सा गुजारिश है कि आप लोग इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग, जितने शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं, जितने सरकार के लोग हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबके दिमाग में एक बात बैठ जाए। जितने जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो लोग भी शिक्षक को, गुरु को मास्टरवा कह रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ घुस जाए कि कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा से नहीं डरता है। अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा से डरता तो लगातार परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा दर परीक्षा, हर साल परीक्षा, हर ट्रेनिंग में परीक्षा, दिन भर परीक्षा। अभी 5 दिन पहले 10 तारीख तक एक परीक्षा हुई है और वो दीक्षा ऐप जो है उस पर भी परीक्षा हुई है। तो परीक्षा तो नियोजित शिक्षक, तमाम नियोजित शिक्षक देते ही रहते हैं, लेकिन जो इस परीक्षा, मामूली परीक्षा का बाद जो हो रहा है, इसका क्या मायने है हम आपको बताते हैं, पूरा खुलेआम आपको बता देते हैं। देखिए, 17 तारीख को शिवहर में कार्यक्रम था। समृद्धि यात्रा पर चल दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के IAS अफसर लोग मुख्यमंत्री जी को आजकल समझा रहे हैं। जैसी बातें बताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री जी अब वृद्ध हो चले हैं। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो पटना सचिवालय के लोग बता रहे हैं कि IAS अफसर लोग मिलके और विभाग चला रहे हैं। मुख्यतः शिक्षा विभाग की बातें करें तो जब से के पाठक जी आए, फिर ACS के रूप में लगातार, अभी B राजेंद्र सर हैं, उनके पहले जो ACS थे। तो जब से यह सिलसिला चला है कि ग्रेड पे वेतनमान ले लिया जाए, किसी प्रकार से जो घेरा है, जो कवच कुंडल है नियोजन इकाई, उसको ले लिया जाए, और ग्रेजुएटी जो 20 साल 22 साल से शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं उसको किसी भी तरीक़ा से मामूली परीक्षा कहकर और ले लिया जाए। नियोजित शिक्षक उसके विरोधी हैं। आप परीक्षा लीजिए, रोज़ परीक्षा ले रहे हैं। अभी दीक्षा ऐप पर परीक्षा लिया गया है, उसके अलावा PTEC में परीक्षा हो रहा है, डाइट में परीक्षा हो रहा है, लगातार ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, दक्षता का परीक्षा लिया गया, उसके पहले लगातार रोज़ तो परीक्षा ही है। तो परीक्षा लेने से कोई गुरेज नहीं है। कोई भी नियोजित शिक्षक जब चाहे आप परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन
जो नियुक्ति तिथि बदलने की बात है वहाँ गुरेज है, वहाँ विरोध है। इतना दिन से काम करके अब बुढ़ौती में नया नियुक्ति तिथि कौन लेगा? वही दया का भीख कि निरंतरता दे दीजिए, निरंतरता दे दीजिए, निरंतरता दे दीजिए। हम दया का भीख क्यों मांगेंगे? हम भकभेलन नहीं है, हम बौक नहीं है। भकभेलन का मतलब बौक होता है, हमको भकभेलन नहीं बनना है। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, इंजीनियर मुख्यमंत्री, जिनको मैं बार बार कहता रहा, उस मुख्यमंत्री साहब से भी आज अपील है। आज तमाम आईएएस अफसर जो नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनको अपनी जाल में फंसाकर, इस नियमावली में फंसाकर जो नियुक्ति तिथि बदल दिए और जो वेतनमान ले लिए, जो 2000 का ग्रेड पे था वह स्केल ले लिए, जो नियोजन इकाई छीन लिए, उनसे मैं आज चंद अपील करना चाहता हूं। अपील उन तमाम दलालों से भी करना चाहता हूं कि नियोजित जो शिक्षक हैं वे पिछले 2003 से 5 से 10 से 12 से बहाल हैं, उसके बाद भी जो बहाल हैं, छठे चरण वाले भी हैं, क्यों उनको उनकी नियुक्ति तिथि बदली जा रही है? आखिर क्या मंशा है? आखिर क्या आप लोग क्यों नियोजित शिक्षकों को उनका हक छीनना चाहते हैं? आज तक का पारिश्रमिक लेने का क्या मतलब है? उन तमाम दलालों से भी हम कहना चाहते हैं, जो मास्टर को, शिक्षक को, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, उस सम्माननीय गुरुजी को वे लोग जो मास्टरवा कह रहे हैं, माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। जो माँ को कहना सिखाती है, उस माँ को, शिक्षक रूपी माँ को भी मास्टरवा, मैयवा, बापवा कहने वाला आज उससे भी अपील कर रहे हैं कि आखिर अगर एक नियोजित शिक्षक 2003 से 5 से 7 से 10 से 15 से बहाल है और अपनी ग्रेजुएटी का लाभ 20 लाख छोड़ देगा, तो आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा? किसी नियोजित शिक्षक का अगर 20 लाख रुपया चला जाएगा, 10 लाख रुपया चला जाएगा, तो उन दलालों को क्या फ़ायदा हो जाएगा? सरकार तो अपना पैसा बचाना चाहती है। उस आईएएस अफसर को क्या फ़ायदा हो जाएगा? उस आईएएस अफसर के घर में कितना रुपया चला जाएगा? एक गरीब शिक्षक, जो बिहार का नियोजित शिक्षक एक समय खाता है तो दूसरे समय खाने के बारे में सोचता है, जो 15 दिनों में जिसका वेतन समाप्त हो जाता है, जिसके बच्चे बीपीएल सूची में जो शामिल होने के कगार पर हैं, एक आज के डेट में 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया से कम 4 आदमी का भोजन नहीं चल सकता। अपने आज के डेट में आलू 100 रुपया पल्ला, 150 रुपया प्याज पल्ला है, और उस समय में 30 से 35 हजार, 40 हजार रुपया पर 30 दिन शिक्षक दिन रात काम करता है। सुबह उठता है और शाम को 6 बजे घर पहुंचता है, और उन शिक्षकों से इतना मेहनत का पैसा, दिन रात बच्चों को पढ़ाना, बकरी चराना एक है। जो शिक्षक बताते हैं कि स्कूल से आने के बाद 1 घंटा तक दिमाग शून्य रहता है। सवेरे 6 बजे 7 बजे घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं, विद्यालय जाना है, ऑनलाइन हाजिरी बनाते हैं, ऑनलाइन हाजिरी बना के लौटते हैं, और घर आते हैं तो फिर अगले दिन सुबह सोचते रहते हैं उसी विद्यालय के बारे में, अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, माँ के बारे में, बाप के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, जो नहीं सोच पाते हैं। और ऐसे मेहनत का पैसा अगर 20 लाख रुपया लुटा जाएगा तो उन आईएएस अफसरों को, उन तमाम पदाधिकारियों को क्या मिल जाएगा? उन तमाम जो मास्टरवा कहने वाले दलाल हैं, उनको क्या फ़ायदा हो जाएगा? मैं बस ये आज पूछने आया हूँ कि नियोजित शिक्षक
अगर बर्बाद हो जाएं, उनकी औलादें बर्बाद हो जाएंगी, तो आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, आज मुझे बता दीजिए। मैं प्रवीण मिश्रा बुलबुल, टी सीरीज से, वेब कंपनी से, टीम फिल्म कंपनी से, तमाम कंपनियों से मैं गीत संगीत गाता हूँ, जुड़ा हूँ, भजनों को गाता हूँ। आप बताइए कि अगर एक प्राइवेट नौकरी करने वाला भी मजदूर लगातार 20 साल, 25 साल, 30 साल किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी काम करता है, तो उसका एक सीनियरिटी बनता है, उसका ग्रेचुइटी उसको मिलता है। 20 साल काम किया तो अंतिम रिटायरमेंट के समय का जो वेतन होता है, वह जितना साल काम किया एक एक साल जोड़ कर दिया जाता है। आज जो शिक्षक पिछले 2003 से नियुक्त होकर आज 2026 आ गया और 22 साल, 23 साल जो काम कर चुके हैं, 22 साल का वह ग्रेचुइटी अंतिम वेतन का इतना साल के वेतन, साल से गुणा कर दीजिए, 20 साल, 22 साल, अगर वह छोड़ देगा तो उन लोगों को क्या फ़ायदा हो जाएगा, मैं आज यही पूछने आया हूँ। मुख्यमंत्री जी से भी कुछ शिक्षकों का अपील है, वो भी मैं करने आया हूँ। आपको दिखाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ये है, देखिए मुख्यमंत्री जी से तमाम शिक्षकों का अपील है, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री जी से शिक्षकों का अपील है जो आ रहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लिखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 73,000 नियोजित शिक्षकों ने अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है और उन्हें भी परीक्षा देना चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी सही आंकड़े तो बताते हैं। अभी भी 1.25 लाख नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं और इसका प्रमाण है नियोजित शिक्षकों के रूप में जो वेतन भुगतान हो रहा है, वो इसका प्रमाण है। और क्यों दे परीक्षा, मामूली परीक्षा देने पर भी शिक्षकों का कुछ अपील है कि परीक्षा देने से क्या प्राप्त हो रहा है, क्या परीक्षा देने से समान काम समान वेतनमान मिल रहा है, परीक्षा देने से कुल फुल राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो रहा है। आज नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और तो और नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वे भाई बहन भी तमाम नियोजित शिक्षकों को नित्य दिन रात सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सक्षमता का मामूली परीक्षा दे दीजिए और विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। सोचिए मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय, आज हम सभी बचे हुए नियोजित शिक्षकों को क्यों जबरदस्ती चाइनीज राज्यकर्मी का चोला पहनाने के लिए आतुर हैं। नियोजित शिक्षकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से छोटा सा गुहार कि क्योंकि एक राज्यकर्मी का चोला पहनने से हम सभी नियोजित शिक्षकों की वर्षों की संघर्षों की कमाई, जो हम लोगों ने विद्यालय में और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़कर जो हासिल किया है और उसके फलदान स्वरूप जो हमें 5200 से 20,200 का जो चाइनीज वेतनमान मिला और हम सभी नियत वेतनमान से वेतनमान तक का जो सफर तय किए, तो क्या फिर हम सभी सरकार की बातों में आकर अपनी वेतनमान और अपनी बहुत सारी गाढ़ी कमाई का बलिदान दे दें? जो हमें हम ही देंगे, जो देंगे हम ही देंगे, लेकिन आज तक हम लोगों का शोषण हुआ और बदले में हमें क्या मिला? बिहार विधानसभा में बिहार के हर विभाग के कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को दुगुना किया गया और बिहार के महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मुफ्त में खाते में दिए गए। क्रेडिट हुए, लेकिन टकटकी लगाए हुए नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं मिला। मिला तो नियोजित विशिष्ट का बंटवारा। इसके
जिसके हम सभी भुक्तभोगी हैं और मजा सरकार ले रही है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि रसोइया का पेमेंट डबल हो गया, तालमी मरकज का पेमेंट डबल हो गया, टोला सेवकों का 3 गुना हो गया, आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ गया तनख्वाह, लेकिन नियोजित शिक्षकों को 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया, जिससे नियोजित शिक्षक क्षुब्ध हैं। सरकार से तमाम नियोजित शिक्षकों का कहना है कि ये सब कुछ गंवाकर और बच्चे उनके बेरोजगार घूमेंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी आपको अच्छा लगेगा? आज के डेट में किसी बच्चे को डॉक्टर बनाने में 1.5 करोड़ रुपया का खर्च है। आज के डेट में किसी बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए 50 लाख से रुपया से ज़्यादा खर्च है। जो शिक्षक 30,000, 35,000, 40,000 रुपया पाता है, अपना भोजन चलाता है, अपने बाल बच्चों को खाना खिलाता है। आज के डेट में भोजन करने के लिए कम से कम 40 से 50,000 रुपया चाहिए। जो अपने माँ बाप का इलाज कराता है और कोई गंभीर रोग है तो लाखों रुपया इलाज में, जांच में लगता है। मुख्यमंत्री जी अपना घर, अपना खेत जमीन बेचकर वह नियोजित शिक्षक क्या करे? सरकार के नाम वो सब कुछ दान कर दे। अगर आप चाहते हैं तो बोलिए, सक्षमता देने के लिए तमाम नियोजित शिक्षक बिहार के तैयार हैं। और तमाम जो दलाल लोग हैं जो कह रहे हैं कि सक्षमता रूपी मामूली परीक्षा दे दीजिए, नहीं तो नियोजित शिक्षकों की खैर नहीं। मैं उन तमाम नियोजित शिक्षकों के जो हिमायती बन रहे हैं विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, जो नई नियुक्ति कराने के लिए जो दलाल महोदय लोग बार बार जो कह रहे हैं, उनसे बस एक मात्र अपील करना चाहता हूं कि किसी नियोजित शिक्षक का बच्चा गंभीर रोग से बीमार है, किसी नियोजित शिक्षक की माँ, किसी नियोजित शिक्षक के पिताजी गंभीर रोग से बीमार हैं और आज के डेट में ज़्यादा तबीयत खराब है, तो महीने में आप इन नियोजित शिक्षकों को मास्टरवा कह के जो दलाली कर रहे हैं, उद्घोषित जो कर रहे हैं, उनको 1 लाख रुपया आप दीजिएगा। जो 1.5 लाख नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं अपना सारा दान देने के तैयार हैं, अपना 20-20 लाख रुपया दान देने के लिए तैयार हैं। आप हर महीने अगर एक शिक्षक के माँ बाप का इलाज कराने का ठेका ले लीजिए, लिखित रूप से दे दीजिए। उन दलाल महोदय से मैं कहना चाहता हूं, मैं गारंटी लिखवाता हूं कि तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक मामूली परीक्षा दे देंगे। कहते हैं आपकी खैर नहीं है। खैर हो नहीं हो, जिस हाल में जी रहे हैं, कम से कम नियुक्ति तिथि तो पुराना है, ग्रेचुइटी के हकदार तो हैं। प्राइवेट नौकरी ही मानकर अगर ये कर रहे हैं इतना दिन से काम, अगर 20 साल हो गए हैं तो 10 लाख रुपया के तो हकदार हैं। भगवान भी अगर ऊपर से देखता होगा, ईश्वर भी कहीं होगा, तो इस कुकृत्य पर और तमाम जो भी आला अफसर हैं, IAS अफसर हैं, आज सभी लोग, मैं कहना चाहता हूं कि कभी किसी का दिल मत दुखाइए। आपसे छोटा सा अपील करना चाहता हूं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी ना रहा है, कभी ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तमाम IAS अफसर जो सरकार में हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री मैं बार बार कहता रहा, उनसे मैं कह रहा हूं, तमाम जो दलाल बार बार कह रहे हैं कि खैर नहीं है, खैर नहीं है, नियोजित शिक्षक बर्बाद हो जाएंगे, सरकार ये कर रही है, उनसे भी कहना चाहते हैं कि तमाम नियोजित शिक्षक, ठीक है कि आप कह रहे हैं कि 1 लाख हैं, 70,000 हैं, मैं 50,000 मानता हूं। हर महीने में 50,000 नियोजित शिक्षकों के घर में माँ बीमार है, बाबूजी का तबीयत खराब है, गंभीर रोग से तमाम लोग का तबीयत खराब है। आप इतने लोगों को 1-1 लाख रुपया देने की आज लिखित गारंटी दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सभी लोग अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदल लेंगे, मामूली परीक्षा दे देंगे। रोज परीक्षा दे रहे हैं, यह देने में क्या दिक्कत है? मामूली परीक्षा सब लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तमाम नियोजित शिक्षकों से अपील करते हैं, तमाम नियोजित शिक्षक से मेरी बात होती है, पूरे बिहार से फ़ोन आता है। सब लोग कहते हैं कि सर हम लोग जिस हाल में हैं, जो हमको ग्रेड पे वेतनमान मिला है वह बहुत अच्छा है, ये लोग संतुष्ट हैं। और मैं भी उनसे यही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि बस आप लोग ज़्यादा लोभ लालच में नहीं फंसें और सक्षमता रूपी मामूली परीक्षा जहां आप दिए तो आप सब समझते हैं। आप तमाम सभी गुरुजन वृंद जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, टैलेंटेड हैं, मैं नमन करता हूं। आप बहुत ही टैलेंटेड लोग बचे हुए हैं। बस नियोजित शिक्षकों से 2 शब्द कह के विदा लूँगा कि बस आप लोग सुबह सोते उठते एक ही बात भगवान से कहिए कि मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो ग्रेड पे दे दी, जो ग्रेड पे दी है, उसके लिए भी तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो नियोजित शिक्षक जो पाए हैं वही बहुत है, उसी में संतुष्ट हैं। किसी तरह नैया पार लग जाएगी। अब बुढ़ौती में ये लोग नया परीक्षा नहीं देंगे, नई ज्वाइनिंग डेट नहीं करेंगे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, और ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों में इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि सभी शिक्षक जहां हैं, जैसे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और संतुष्ट हैं। सभी लोग भगवान को धन्यवाद करेंगे कि 15 वर्षों के कठिन संघर्षों के बाद जो ग्रेड पे मिला, जो वेतनमान मिला, जो ग्रेजुएटी मिलेगी, उससे कुछ तो अपने जीवन नैया को पार करेंगे। चलिए ऐसा विशेष कुछ लेकर आएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी दुनिया के सारे ऐप पर सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए तमाम नियोजित भाइयों में।